हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइज एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। तो कल की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो फ्राइडे या सैटरडे को एनालिसिस करके दिए थे मंडे के लिए बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगा और कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, तो उस पर एक नजर हम लोग डाल लेते हैं, फिर कल की एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी में हम क्या बोले थे सैटरडे को, मंडे के लिए क्या बताया था बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी 44,500 एनी हाउ बैंक निफ्टी आएगा, और आज बैंक निफ्टी एनी हाउ आया। तो क्या हम बोले थे बैंक निफ्टी में, बस चीजों को पकड़िए समझिए हम क्या बोले थे। बैंक निफ्टी 44,100 के 70 के ऊपर क्लोज होगा, 44,170 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम लोग 44,500 एनी हाउ इजी लेंगे। इजी मैंने बताया, आज मार्केट वैसे ही वर्क किया। ये देख रहे ना 44,500 का हाई, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 44,500 आज गया, 44,500 गया आज बैंक निफ्टी एग्जैक्ट। 44,170 के ऊपर सस्टेन किया तब गया 44,500। तो ये सब चीज को सीखिए, पकड़िए हम क्यों दिए थे। ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 44,500 गया, हम लोग भी कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाए, स्टूडेंट्स भी बनाए। और अगर आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग ये यूट्यूब के एनालिसिस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेवल ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है? तो समझिएगा बैंक निफ्टी में क्यों आज पैसा बना। ठीक है ना? अब साथ ही साथ चलिए बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करेंगे, मंडे बोले ट्यूसडे कैसे ट्रेड करेंगे कल देख लेते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग स्टॉक सर्च देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी समझिएगा, बैंक निफ्टी आज पहले तो 44,170 के ऊपर क्लोज हुआ, हम लोग को जो टारगेट दिया 44,500 वो मिला। ठीक है? अब बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, बिना समझे ट्रेड मत कीजिएगा, जो समझा रहा हूं उसको पकड़िए, उसको सीखिए। ठीक है? देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल 44,500 क्या बोले थे हम, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी, वहां पे जाकर रुकेगा। अगर 44,500 ब्रेक करेगा तो 44,800 का हम लोग टारगेट लेंगे। मैंने ये भी बोला था एनालिसिस में सैटरडे को। तो बैंक निफ्टी 44,500 में जाकर रुका, देख रहे ना पूरा दिन वहीं रुका। तो बैंक निफ्टी साइडवे रह गया, एक लेवल एक लेवल एक प्रॉफिट देने के बाद बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवे रह गया, एक रेंज बनाया। बात को पकड़िएगा, जो हम बोल रहे जो समझ रहे उसको समझिएगा। बैंक निफ्टी एक रेंज बनाया, ये देखिए रेंज है ना, बैंक निफ्टी इसी रेंज में पूरा दिन घूमा। देखिए पूरा दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमा, ये रेंज में पूरा दिन। जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ प्राइस के साथ, ये कैंडल समझिएगा बात को, ये देखिए प्राइस के साथ क्लोज हुआ, तो हम लोग पुट में छोटा सा एंट्री किए थे बैंक निफ्टी का पुट, देख रहे ना, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, 44,500 मेरे लिए रेजिस्टेंस था, और ये 44,350 मेरे लिए सपोर्ट बन गया था। सुबह से मार्केट इसी पे वर्क करता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में। जैसे ही क्लोज हुआ प्राइस के साथ, तो हम लोग पुट में छोटा सा एंट्री लिए, जो यहां तक आया था 44,280 तक, तो हम लोग को 70 से 80 पॉइंट पुट में मिल गया था 44,300 का पुट में। 44,300 का पुट में हम लोग को 80 पॉइंट आराम से मिल गया था। ठीक है ना? तो अब समझिएगा बैंक निफ्टी को मंडे कैसे ट्रेड करेंगे, मैंने मंडे बोल ट्यूसडे कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिए। बहुत ही इजी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, बहुत ही इजी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, बहुत ही इजी। बस समझने का देर है, सीखने का देर है, समझिएगा, सीखिएगा बैंक निफ्टी से और स्टॉक से एंड स्टॉक मार्केट से बहुत इजी पैसा बनाइएगा। चाहे वो फॉरेक्स हो, करेंसी हो, कॉमोडिटी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, प्राइस एक्शन सीख जाइएगा, हर जगह वर्क करेगा। ठीक है? बात को समझिए, हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कल क्लोज होता है 44,300 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी कल 44,300 के नीचे क्लोज करता है, 44,300 के नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, याद रखिएगा 44,300 के नीचे कल बैंक निफ्टी प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल, तो हम लोग 44,100 का टारगेट लेंगे, यानी 200 पॉइंट का रैली डाउन साइड, 44,100 का टारगेट लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 44,300 के नीचे सस्टेन करेगा कल, तब हम लोग 44,100 का टारगेट लेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, जो लेवल बता रहे हैं 44,300 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा, नेगेटिव कैंडल जो आज का सपोर्ट है 44,300 बार बार सपोर्ट लिया है, उस लेवल के नीचे क्लोज करेगा, तब हम 44,100 का टारगेट लेंगे। जो गैप एरिया है मेरा आज का गैप अप जो हुआ था, गैप फिल करेगा। ठीक है ना? अगर 44,100 के नीचे सस्टेन कर जाता है नेगेटिव कैंडल, इस लेवल के नीचे जो ड्रॉ है आपके सामने रेड कैंडल प्राइस के साथ 44,100 के नीचे सस्टेन कर जाएगा, तो अब बैंक निफ्टी वापस 43,700 जाएगा। ठीक है? अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे 44,100 के नीचे
सस्टेन कर जाता है, नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हो जाता है, तो वापस बैंक निफ्टी यहां आएगा 43,700, बैंक निफ्टी वापस आएगा। अगर 44,100 के नीचे सस्टेन करेगा, पहला लेवल, पहला टारगेट क्या होगा, बैंक निफ्टी 44, ये सपोर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट, ये जो बार बार सपोर्ट ले रहे हैं यहां पे देख रहे हैं ना, सपोर्ट 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 सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट कल बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, इसके नीचे नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल प्राइस के साथ 44,300 के नीचे सस्टेन करेगा, 44,300, तो हंस के आंख बंद करके टारगेट लेंगे 44,100, ये लेवल, ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है मेरा, ये सपोर्ट, यहां तक बैंक निफ्टी कल आएगा 44,100 तक। अगर 44,300 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तब 44,100 का टारगेट लेंगे, और 44,100 के नीचे अगर सस्टेन कर गया, इसके नीचे 44,100 के नीचे 50 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा 44,100 के नीचे, तो बैंक निफ्टी 43,700 आएगा। ध्यान दीजिएगा 43,700 बैंक निफ्टी आएगा, जो उसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,700। 44,300 क्लोज करेगा, 44,300 के नीचे ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, 44,100 का टारगेट लेंगे, 44,100 के नीचे नेगेटिव कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ इंपॉर्टेंट है, प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, तो हम लोग टारगेट लेंगे 43,700 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर, और अगर ऊपर तभी जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस है मेरा, आज दिन भर रेजिस्टेंस फेस किया 44,500, जैसा कि मैंने फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था, 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, 50 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम लोग टारगेट लेंगे 44,800, फर्स्ट टारगेट 44,800, 44,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 45,000 बैंक निफ्टी में टारगेट लेंगे। सेकेंड टारगेट कब, जब बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा 44,500 के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट लेंगे 44,800, 44,800 ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकेंड टारगेट लेंगे 45,000। 45,000 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, बैंक निफ्टी जाकर वहां रुकेगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, बात को समझिएगा, 45,000 में बैंक निफ्टी जाकर रुक सकता है एनी हाउ। ऊपर कब ट्रेड करेंगे, जब बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो 44,800 का टारगेट लेंगे, 44,800 के ऊपर जाएगा और 45,000 का टारगेट लेंगे, ठीक है, जब क्लोज करेगा तब। और नीचे तो बताएं, नीचे जब क्लोज करेगा 44,300 के नीचे, 44,100 का टारगेट, 44,100 के नीचे सस्टेन करेगा तो 43,700 का टारगेट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, और बैंक निफ्टी में कहां पे कल ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैप मत करना, ट्रैप नहीं होना हम लोग, ठीक है ना, मार्केट आपको फंसाएगा, समझे। इस न्यू बिगिनर ट्रेडर, न्यू ट्रेडर एंड रिटेलर को मार्केट हमेशा फंसाता, हमेशा स्टॉप लॉस दे के जाता है वो लोग मार्केट को, उनका पैसा कोई और बुक करता है। तो कहां कल ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैप होने से बचना है, तो ये चीज को पकड़िए। ये जो रेंज देख रहा है, ये रेंज 44,300 से लेकर 44,500, 200 पॉइंट की जो रैली है, 44,300, 44,300 से लेकर 44,500 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 44,300 से लेकर 44,500 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 44,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, 44,800 का टारगेट लेंगे, 44,800 के ऊपर 45,000 का टारगेट लेंगे। और अगर 44,300 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तो 44,100 का टारगेट लेंगे, 44,100 को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, सस्टेन कर जाएगा तो 43,700 का टारगेट लेंगे। बैंक निफ्टी एकदम नीट एंड क्लीन कल पैसा देगा, लेकिन कब, जब मेरा कंडीशन, जब मेरा लेवल ब्रेक करेगा, मैच करेगा सब कुछ, तब। ट्रेड कब नहीं करेंगे, कहां पे नहीं करेंगे, कौन से लेवल में ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपको हम बताए हैं। 44,300 से लेकर 44,500 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जो ये रेंज है ना, ये रेंज आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेंज के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये सपोर्ट है, देखिएगा 44,300 से लेकर 44,500 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे कल। इसके ऊपर निकलेगा आंख बंद करके जाएंगे, इसके नीचे निकलेगा आंख बंद करके जाएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा जब ऊपर और नीचे के ऊपर क्लोज होगा, कंडीशन मैच करेगा तब। बिना कंडीशन मैच के ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टॉक दिए थे इन्फी, सैटरडे के दिए थे मंडे के लिए। तो इन्फी में देखिए आज हम लोग का ट्रिगर नहीं हुआ कुछ भी लेवल। इन्फी हम क्या बोले थे, बुलिश फ्लैग बना है, अगर ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा 1320 के ऊपर तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये लेवल दिए थे, ग्रीन कैंडल क्या सस्टेन हुआ, इन्फी डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप। इन्फी आज 1.5 गैप अप हुआ है, लेकिन कौन सा, रेड कैंडल है, बात को पकड़िएगा, रेड कैंडल ओपन क्लोज
ओपन यहां हुआ, डायरेक्ट गैप अप, फिर क्लोज, फिर रेड कैंडल, ओपन क्लोज, फिर रेड कैंडल, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज होते मार्केट नीचे आ गया। तो मेरे लिए कंडीशन मैच नहीं किया, नीचे ब्रेक किया, हमको ट्रेड नहीं करना क्योंकि बुलिश पैटर्न था, बुलिश सेटअप था, तो एनपी हम लोग बुलिश की ओर जाना था। एनपी में आज हम लोग इग्नोर किए, फुल डे मार्केट वॉच किए, एनपी को ट्रेड नहीं किया, एनपी में मेरा कंडीशन नहीं मैच किया। ठीक है, साथ उसके बाद कौन सा स्टॉक किए थे, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में हम लोग ट्रेड किए लेकिन छोटा सा प्रॉफिट मिला, ठीक है ना, एकदम छोटा सा प्रॉफिट मिला, बहुत छोटा सा प्रॉफिट टीवीएस मिला। क्या बोले थे, टीवीएस मोटर एम पैटर्न है, ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोज किया, फर्स्ट कैंडल देखिए, फर्स्ट रेड कैंडल प्राइस के साथ देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ, देख रहे ना, ये वाला बात को समझिएगा। ये देखिए ये कैंडल, ये वाला क्लोज हुआ, हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए, बस ये जो सेकंड रेड कैंडल है, बस इतना ही मूवमेंट हम लोग को मिला, उसके बाद ये टीवीएस मोटर ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पे पोजीशन अपना कट कर दिए थे। ठीक है, तो छोटा सा प्रॉफिट आज हम लोग टीवीएस मोटर में मिला, और अगर कोई होल्ड भी किए होंगे तो छोटा सा एसएल भी किया होगा, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं बिना एसएल का ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं अगर आप इस क्लोज पे ट्रेड किए, क्लोज पे, तो स्टॉप लॉस कैंडल का हाई होना चाहिए, जिस कैंडल पे क्लोज हो रहा है उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस या उसका प्रीवियस स्टॉप लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाई स्टॉप लॉस देंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा 1300 यानी 20 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस गया, 20 पॉइंट में 10 पॉइंट का, 1290 में तो एंट्री किया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया इक्विटी में, तो छोटा सा स्टॉप लॉस गया। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया टीवीएस मोटर में, ठीक है ना, मार्केट से फाइट नहीं करना है, आपका एसएल गया, एसएल मार्केट को दे दीजिए, मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत कीजिए। आप जिस दिन मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिएगा, मार्केट आपको अगले दिन पैसा देना चालू कर देगा। अगर आप स्टॉप लॉस आपका खा गया मार्केट या स्टॉप लॉस दे दिया और आप फाइट करोगे, रिवेंज ले लोगे, नहीं मैं आज मार्केट में प्रॉफिट लेके जाऊंगा, मैं अपना लॉस कवर करके जाऊंगा, आज मैं लॉस कवर करूंगा करूंगा करूंगा, अगर ये जिद आप जिस दिन पकड़ लिए, उस दिन मार्केट आपका कैपिटल खत्म 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 कर देगा, पूरा कैपिटल खत्म कर देगा मार्केट। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। तो एसएल चुपचाप से रखिए, आंख बंद करके एसएल दीजिए मार्केट को। अगर आप मार्केट में लॉस करना सीख गए तो आपको मार्केट पैसा देना स्टार्ट कर देगा। तो पहले मार्केट में आप रिस्क को मैनेज कीजिए। रिस्क, आपका रिस्क कितना है, आप कितना मार्केट में रिस्क ले सकते हो, आपका रिस्क कितना है, आप मार्केट में रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप जिस दिन ये रिस्क फिक्स कर देंगे मार्केट में, आपको मार्केट पैसा देगा। आपका रिस्क फिक्स था 10 रुपीज का, उससे ज्यादा मार्केट नहीं जाएगा, चाहे समुद्र का बाढ़ ही क्यों नहीं आ जाए, सैलाब क्यों नहीं आ जाए। 10 रुपए ज्यादा स्टॉप लॉस मेरा नहीं है, हम उससे ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, अब 10 रुपए पर क्वांटिटी जितना होगा होगा। तो मेरा क्या हुआ, रिस्क, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा लॉस फिक्स हो गया 10 रुपीज का, प्रॉफिट मेरे सामने खुला हुआ है। तो पहले रिस्क को फिक्स करना सीखिए। आप अपने रिस्क को फिक्स कीजिएगा ना, तो मार्केट पैसा देगा, आपको प्रॉफिट भी बनेगा। अब रिस्क फिक्स नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगाए नहीं, मार्केट अचानक 3%, 5%, 7% आप चला गया, पूरा कैपिटल खत्म, पूरा आपका एसएल भी नहीं लगाए। अब सोचेंगे कि नहीं अरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये ऊपर जा रहा है, फिर सोचेंगे नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सोचेंगे आप नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, आप अगेंस्ट चलता जाएगा, आप मार्केट, आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो ये चीज को पकड़िए, ठीक है ना, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो टीवीएस मोटर में आज उतना खास पैसा नहीं बना। उसके बाद क्या दिया, टाइटन। टाइटन में हम कल क्या बोले थे, समझिएगा बात को, बहुत अच्छा पैसा बना आज टाइटन में। हम कल क्या बोले थे टाइटन में, बात को पकड़िएगा। अगर टाइटन इसके नीचे क्लोज होगा 27-20 के नीचे, तो हम लोग सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, हम बोले थे ना। और अगर टाइटन ये जब ब्रेक किया वापस, जब ये जा रहा था, तो ये रेजिस्टेंस था मेरे लिए, रेजिस्टेंस के पास जब ये पहले क्या रहा, सपोर्ट, अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या फेस करेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फेस किया, गैप अप हुआ टाइटन। बात को पकड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले सपोर्ट था, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस किया, अब ये टाइटन आज गैप अप हुआ फर्स्ट कैंडल, ठीक है, गैप अप होकर फिर ये यहां आया, प्राइस तो इसके ऊपर निकल गया ना, गैप अप होकर रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया ना मेरा, प्राइस क्लोज हो गया। अब टाइटन वापस आया, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, यस या नो, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, याद से कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। सपोर्ट में हम लोग को क्या मिला, कंफर्मेशन। कल हम क्या बताए थे, कैंडल वगैरह सब हम बना के कल आप लोग को टाइटन में बताए थे। अगर ये कैंडल मिलेगा तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। आप सैटरडे की वीडियो को, प्रीवियस वीडियो के एनालिसिस को आप जाकर देखिए, हम टाइटन में क्या बोले थे। अगर इस टाइप का कैंडल मिलेगा तो टाइटन अब ऊपर जाएगा, हम लोग ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है, जाकर देखिएगा। हम क्या बोले थे, बुलिश हैमर बनेगा, हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मॉर्निंग स्टार बनेगा, रेड
ग्रीन, बीच में स्टार, हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, बोले थे ना, यस या नो? वीडियो को जाकर देखिएगा याद से। देखिए क्या बना, बुलिश हैमर, इसका बॉडी क्या वीक में 3 टाइम आ जाएगा? अगर कट करेंगे बॉडी को, ये बॉडी कट करके यहां लगाइए, 1 2 3 आ जाएगा। ये वीक में ये बॉडी 3 बार आएगा, यस या नो? देखिएगा आप लोग जाकर, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूं, ये ग्रीन कैंडल बीच में जो है बुलिश हैमर है, ये बुलिश हैमर, क्या इसका बॉडी 3 बार नहीं आएगा वीक में? इजी आएगा। मेरे लिए एक्टिवेट हुआ बुलिश हैमर, इसके ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, प्राइस क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल, प्राइस सस्टेन हुआ ना? उसके बाद टाइटन कहां गया, ये देखिए, देख रहे ना, टाइटन 2.5% आपका प्राइस, बुलिश हैमर, प्राइस क्लोज, यहां पे एंट्री बना, टाइटन हुआ आप। तो ये सब चीज को पकड़िए, प्लस एक और कैंडल बताए थे मॉर्निंग स्टार, वो भी बना है, बात को पकड़िए। देखिए मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, ये 3 कैंडल का पेयर को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कहां पे बना? पहले रेजिस्टेंस था, जब गैप अप हुआ, मार्केट वापस आया यहां पर सपोर्ट लेने के लिए, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में बना बुलिश हैमर, ये मॉर्निंग स्टार, पहले तो बुलिश हैमर फिर मॉर्निंग स्टार, 2 कैंडल कंफर्मेशन, दोनों बुलिश कैंडल, 3 कैंडल का पेयर, रेड कैंडल बोले थे ना, पहला रेड, स्टार कैंडल, बीच में छोटा कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, बोले थे ना 3 पेयर कैंडल, क्या हुआ? मॉर्निंग स्टार, बुलिश कैंडल बना, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ, ये देखिए उसका टाइटन अप निकल गया। तो आज टाइटन में 2 कैंडल बना, पहला तो बुलिश हैमर फिर मॉर्निंग स्टार, तो टाइटन में बहुत अच्छा पैसा बना है, और टाइटन ऑल टाइम हाई है, कल ध्यान दीजिएगा टाइटन में, ठीक है? ये देखिए मैं बिग टाइम फ्रेम में कर रहा हूं, डे टाइम फ्रेम में टाइटन को देखिएगा, टाइटन ऑल टाइम हाई है, तो हम लोग के कल 2 से 3% टाइटन में मूवमेंट मिल सकता है। ये देखिए डे टाइम फ्रेम, 1 कैंडल, एक कैंडल डे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? एक कैंडल डे टाइम फ्रेम का, एक दिन का एक कैंडल है, तो ये डे टाइम फ्रेम में आज क्लोज हो गया है टाइटन इस रेजिस्टेंस के ऊपर। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर गया रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, ठीक है? तो टाइटन डे टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज है डे टाइम फ्रेम में। तो टाइटन में कल हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है 2 से 3% की, तो टाइटन में कल ध्यान दीजिएगा 28-20 के ऊपर, 28-20 के ऊपर टाइटन कल क्लोज होगा, 50 मिनट की कैंडल, तो हम लोग टाइटन में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना? 2 से 3% के लिए, बात को पकड़िएगा। अगर टाइटन कल इस लेवल के ऊपर 28-20 के ऊपर निकलेगा तो 2880 और 2900 के लिए हम लोग आराम से जाएंगे। अगर 28-20 के ऊपर कल टाइटन निकलेगा तो 2880 के लिए और 2900 के लिए हम लोग इजी जाएंगे टाइटन में, 203% की रैली मिलेगी टाइटन में, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर टाइटन अब तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ना, वापस आएगा टाइटन सपोर्ट में 2800 और 2790, 2800 और 2790 के पास कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे ये बुलिश हैमर इस सपोर्ट में, या मॉर्निंग स्टार, या बुलिश इनगल्फिंग, या बुलिश हरामी, या ये सब कैंडल बनाता है इस सपोर्ट में 2800 से 2790 के बीच में, तो यहां पे ट्रेड कीजिएगा, नीचे मत जाइएगा, ठीक है? टाइटन बहुत स्ट्रांग है, बुलिश सेटअप है टाइटन, ओनली ऊपर जाएगा। अगर ये वापस आता है और इस सपोर्ट में कोई बुलिश कैंडल बनाता है 2800 से लेकर 2790 के बीच में, बुलिश हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग एंड बुलिश हरामी, ये सब कैंडल बनाएगा, तो हम लोग 2880 के लिए और 2900 के लिए टाइटन के लिए नहीं हो जाएंगे। और अगर 28-20 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है 28-20 के ऊपर, तो टाइटन ऊपर की ओर जाएगा 2880 तक, 2900 के लिए टाइटन इजी जाएगा, ठीक है? टाइटन में कल ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग कौन सा स्टॉक दिए? डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में 2 सेटअप बताया था ना, एक फॉलिंग राइजिंग वेज, अगर नीचे क्लोज होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके नीचे अगर क्लोज होगा डॉक्टर रेड्डी 4500 के नीचे, हम बताए थे सैटरडे के एनालिसिस की वीडियो में, आप देखिएगा डॉक्टर रेड्डी अगर 4500 के नीचे रेड कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग नीचे आएंगे, नहीं हुआ फिर बिग टाइम फ्रेम हमने क्या बताया था, 45-50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो डॉक्टर रेड्डी ऊपर जाएगा। देखिए डॉक्टर रेड्डी आज ऊपर गया, आप एनालिसिस को जाकर देखिएगा, 2 सेटअप था डॉक्टर रेड्डी में, बुलिश सेटअप भी था, बेयरिश भी था, बेयरिश एक्टिवेट नहीं हुआ, बुलिश एक्टिवेट हुआ, ठीक है? तो डॉक्टर रेड्डी 45-50 के ऊपर सस्टेन किया, फिर मार्केट साइडवेज आ गया, तो डॉक्टर रेड्डी कल ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रेड्डी भी कल पैसा बनेगा, इसके ऊपर डॉक्टर रेड्डी कल निकलने दीजिएगा, ठीक है ना? ये रेजिस्टेंस के ऊपर 45-70 के ऊपर डॉक्टर रेड्डी निकलेगा तो हम लोग कल ट्रेड करेंगे 45-70 के ऊपर, है ना? डॉक्टर रेड्डी पे कल ध्यान दीजिएगा, 45-70 के ऊपर 4570 के ऊपर डॉक्टर रेड्डी कल निकलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है? 2 से 3% के लिए स्टॉप लॉस
इस सपोर्ट के नीचे। अब ये वापस नीचे आ रहा है ना, इस सपोर्ट के नीचे रखेंगे 45-40 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर रेड्डी कल भी स्ट्रांग है। उसके बाद कौन सा दिए थे, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो में देखिए आज हम लोग एसएल गया, ठीक है ना, बात को पकड़िए। हम क्या बोले थे, अपोलो इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा 46-25 के ऊपर ट्रेड करेंगे। देखिए फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ ना, पकड़िएगा बात को। देखिए ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, प्राइस सस्टेन कर गया, हम ट्रेड किए, वापस आ गया मेरा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे। जब ये पहले तो रेजिस्टेंस था यहाँ पर बार बार, अब ये ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब सपोर्ट के नीचे ये क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो सपोर्ट के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। हम क्या बोलते हैं, कभी भी किसी चीज को ब्रेक करता है सपोर्ट के स्टॉप लॉस या ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस आएगा। सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ, हम लोग का एसएल गया, तो छोटा सा एसएल आज हम लोग का अपोलो में भी ब्रेक कर गया, यानी लॉस हुआ छोटा सा अपोलो हॉस्पिटल में। बिना एसएल का ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। बिना एसएल का, बिना स्टॉप लॉस का कभी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल कुछ नहीं बना। अब हम लोग कल की स्टॉक देखते हैं, आरती इंडिया। समझिएगा बात को, आरती इंडिया। ये देखिए आरती इंडिया में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। समझिएगा किसी चीज को हम एक बता रहे हैं, जो देखिए ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से अगर आप किसी हाइट पे खड़ा हो, कोई ऊंची जगह खड़ा हो, या आप जमीनी में खड़ा हो और आपके पास एक बॉल है, टेनिस बॉल या कोई सी बॉल, अगर आप बॉल को वहां से छोड़ोगे, इस टाइप का कस के पटकोगे, तो बॉल जमीन में आकर यहां पर सपोर्ट लेगा, बॉल को जमीन में सपोर्ट मिलेगा। जमीन में जैसे ही सपोर्ट लेगा बॉल, अगर आप बॉल को कस के फेंके हो तो जमीन में सपोर्ट लेगा, तो एक बार कस के वो जंप करेगा। कस के जंप करता है ना, किसी बॉल को जमीन में पटकते रहे, कस कर जंप करता है, फिर उसको कुछ देर छोड़ देते रहे, फिर उसका स्पीड, उसका गति कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे उछलता है। पहले तो कस के जंप किया, फिर धीरे जंप किया, फिर धीरे 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 करके वो कम हो जाता है और अचानक बुलक जाता है, यानी जंप करना बंद कर देता है। तो वही चीज है आरती इंडिया में। समझिएगा यहां से रेजिस्टेंस से गिरा, एक सपोर्ट लिया, एक बार जंप किया कसकर, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहां से बॉल को छोड़ा गया, मतलब वापस वो नीचे आया जमीन की ओर, फिर यहाँ पे देखिए कम उछला। पहले तो स्पीड से गया ऊपर, फिर ये कम गया, देख ना इसका स्पीड कम हो गया। तो ये चीज को पकड़िएगा आरती इंडिया में। आरती इंडिया में क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कप हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है आरती इंडिया में। ध्यान दीजिएगा, ये बुलिश सेटअप है, बुलिश पैटर्न है, कप है, ये हैंडल है, कप एंड हैंडल पैटर्न है आरती इंडिया में। बहुत ही खूबसूरत सेटअप है कल के लिए। अगर 517 के ऊपर, 517 के ऊपर आरती इंडिया कल क्लोज होता है 517 के ऊपर, तो हम लोग 203% की रैली ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। देखिए आरती इंडिया में कितना टारगेट हम लोग ले सकते हैं, समझिएगा बात को। देखिएगा बिग टाइम फ्रेम में भी क्या है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा ना, ये देखिए, है ना। पहले तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बना, कप एंड हैंडल पैटर्न 50 मिनट टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहां देखिए बिग टाइम फ्रेम में 2 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस, 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 2 आवर टाइम फ्रेम भी ना है ना, कप एंड हैंडल है या नहीं। 50 मिनट टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल है, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी देखिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी कप हैंडल, ठीक है। 2 आवर में, 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी कप एंड हैंडल, 2 आवर टाइम फ्रेम में एक और सेटअप है, बात को पकड़िएगा, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये भी बुलिश सेटअप है, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न है, कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न है। तो आरती इंडिया कल बहुत स्ट्रांग है ऊपर के लिए। आरती इंडिया 15 मिनट में भी कप एंड हैंडल पैटर्न है, 2 आवर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न है, एंड 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है ना। दिख रहा है ना हेड एंड शोल्डर, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अगर कल 517 के ऊपर आरती इंडिया क्लोज होता है प्राइस के साथ, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ 517 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा आरती इंडिया, तो हम लोग यहां तक का टारगेट ले सकते हैं आराम से। 517 के ऊपर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 540 का आप लीजिएगा, ये सपोर्ट 540 का टारगेट आरती इंडिया में कल लीजिएगा एनी हाउ। यहां पर जाकर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये सपोर्ट के पास जाकर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आरती इंडिया। तो आरती इंडिया कल बहुत स्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट में भी कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न, 2 आवर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न,
एंड 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कप ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आरती इंडिया को कल। ठीक है ना, कब एंट्री करेंगे आरती इंडिया में? 517 के ऊपर क्लोज होगा तब, ये लेवल के ऊपर। जब तक क्लोज नहीं होगा ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ इंपॉर्टेंट है, प्राइस के साथ जब तक ग्रीन कैंडल 517 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्लोज करेगा 540 का टारगेट लेंगे, अब 514 512 का स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, तो आरती इंडिया कल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर आप साइमेट्रिकल बनाएंगे तो साइमेट्रिकल भी बन रहा है आरती इंडिया में, ये देखिए साइमेट्रिकल, यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये एक्सटेंड। ठीक है ना, साइमेट्रिकल ट्रायंगल भी बहुत ज्यादा सेटअप है आरती इंडिया में, साइमेट्रिकल ट्रायंगल ही बन रहा है 50 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आरती इंडिया को बहुत फोकस कीजिए कल की ओर। ठीक है, अगर आप साइमेट्रिकल लेके चलिएगा, इस साइमेट्रिकल को अगर आरती इंडिया इसके नीचे क्लोज होता है, इस सपोर्ट के नीचे, अगर साइमेट्रिकल ट्रायंगल आप बनाना सीख गए हैं, बना रहे हैं, आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे, देखिए समझिएगा साइमेट्रिकल ट्रायंगल को। ठीक है ना, ये जो लेवल है ना, ये अगर इसके नीचे आरती इंडिया क्लोज करता है 512 के नीचे, ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज करेगा 512, ये सपोर्ट बार बार जो सपोर्ट ले रहा है 512 के नीचे क्लोज होगा, तो आप 505 के लिए आराम से आ सकते हैं, यानी 10 से 15 पॉइंट के लिए डाउन साइड हम लोग आ सकते हैं नीचे। 512 के नीचे क्लोज होगा तब स्टॉप लॉस 517 का लेकर चलेंगे। ठीक है, जब नीचे इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होगा, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे क्लोज होगा तो 505 का टारगेट लेंगे, 512 के नीचे क्लोज होगा तब 10 से 12 पॉइंट का रैली। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आरती इंडिया कल। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है नौकरी। देखिए नौकरी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सेटअप है ये, देख रहे ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो नौकरी अगर कल ऊपर क्लोज होगा, इसके ऊपर 4250 के ऊपर 4250 के ऊपर नौकरी कल क्लोज होता है, 2 से 3% की रैली हम लोग आराम से ले सकते हैं नौकरी में, 2 से 3% की रैली अगर 4250 के ऊपर क्लोज होता है। तो कोई भी स्टॉक अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कम से कम 2% के लिए आप जाएं, कम से कम 2%। ठीक है, अगर आप 2% के लिए जा रहे हैं तो 1% का रिस्क दें, 3%, 2 के बाद 3, तो 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट आप ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप 20 रुपए का टारगेट लीजिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप 40 रुपए का टारगेट लीजिए, अब 40 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप 80 रुपए का टारगेट लीजिए, इसको बोलते हैं 1:1। अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 1:2 करना चाहते हैं तो आप 30 रुपए का टारगेट लीजिए, 1:2। ठीक है ना, तो बात को समझिएगा, कम से कम कोई भी स्टॉक अगर किसी सपोर्ट में ब्रेक करता है 2% के लिए आराम से जाइए, 2% स्टॉक आराम से देता है हंसकर। ठीक है ना, तो नौकरी में ध्यान दीजिएगा, कल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है 4550 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, ठीक है ना, ये लेवल ये बार बार जो छू रहा है ना, अगर 45, रुकिए मैं जूम कर रहा हूं, आप समझिएगा बात को, अगर नौकरी कल इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है 4550 4250 के ऊपर, ठीक है ना, 4250 के ऊपर नौकरी कल क्लोज होगा, इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा तो 2 से 3% का हम टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस 4150 का लेकर चलेंगे। ठीक है, नीचे ये सपोर्ट के नीचे, या तो फिर जो कैंडल क्लोज हो जाएगा, जो कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके प्रीवियस कैंडल क्या है, ये सबका स्टॉप लॉस। ठीक है, और आप थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हैं, जो कैंडल क्लोज हुआ उसी कैंडल का वीक जो होगा या लो होगा उसका स्टॉप लॉस, ये सब लेके चलेंगे। ठीक है ना, और अगर नौकरी नीचे क्लोज होता है, रेड कैंडल प्राइस के साथ इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है 41 इस लेवल के नीचे, हाँ 4150 राउंड फिगर पकड़ लिए, 14150 के नीचे क्लोज होता है, 4150 के नीचे ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट के नीचे क्लोज होगा, 4150 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा तो आप नीचे की ओर आंख बंद करके आ सकते हैं, नीचे बहुत ज्यादा ही हम लोग टारगेट मिलने की उम्मीद है। अगर 4150 के नीचे इस लेवल के नीचे इस सपोर्ट के नीचे नौकरी कल 15 मिनट टाइम फ्रेम रेड कैंडल बनाकर क्लोज होता है तो फर्स्ट टारगेट आप लोग ये लीजिएगा। ठीक है ना, 3950 का फर्स्ट टारगेट आराम से नौकरी आएगा, नीचे क्लोज होगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप है ऊपर और नीचे दोनों के लिए, और जो स्टॉक बताएं सब में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही श्योर शॉट, बहुत ही डीपली एनालिसिस रहता है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बस सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। मेरी वीडियो लंबा हो रही है, होने दीजिए, लेकिन सीखिए भाई, बीच बीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते रहता हूँ, वो सीखने की कोशिश कीजिए, पकड़िए। जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ मार्केट दूसरे दिन वैसे ही वर्क करता है, क्यों? ये सब चीज आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रो ट्रेडर बन सकते हैं, बस आप सीखिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप चार्ट बनाने सीखिएगा, चार्ट आपसे बात करने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, आप ध्यान दीजिए एनालिसिस को, और ट्रेडिंग करने के ये क्या पेपर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप लाइव ट्रेडिंग में आ रहे हैं एक लॉट से कीजिए, लेकिन लाइव ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग मत कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आप क्या है ना,
वहां पे क्या बोलते हैं हम, जो फॉल्स मनी होता है, जो अंदाजी दे रहता है आपको 1 CR 2 CR 3 CR बहुत दे रहता है, आप दबा के लॉट ले लेते हो, दबा क्वांटिटी ना, आपका उसमें इमोशन रहता है ना कुछ, तो उससे कभी आप सीख नहीं पाइएगा। पेपर ट्रेडिंग में लाइव ट्रेडिंग कीजिए, 10,000 कैपिटल डालिए, एक लॉट से कीजिए, स्टॉप लॉस जो आता है स्टॉप लॉस रखिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ये देना सीख जाइएगा, मार्केट आपको पैसा देगा। तो लाइव ट्रेडिंग कीजिए और सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, सीखिएगा पैसा बनेगा। तो मेरे एनालिसिस, मेरे पढ़ाने, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप अपरायण सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लाइक और कमेंट कीजिएगा ना, मुझे हौसला मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो लाइक कमेंट कीजिए, और जिस दिन मेरा 1K 1000 यूट्यूब फैमिली मेंबर हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब में आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा, लाइव आऊंगा मैं, लाइव ट्रेडिंग आप लोग मेरे साथ करेंगे बहुत जल्द। जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड का शेयर भी कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर कल के एनालिसिस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।